ये कहानी है एक 16 साल की बेटी की जिद, काले जादू की साजिश, एक जादुई फूल और मौत से खेलता मायावी राक्षस। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह है साहस, प्रेम और बलिदान की जंग। पूरी रहस्यमयी कथा के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। बहुत पुरानी बात है, उत्तर में जहां बर्फीली चोटियां आसमान से बातें करती थीं, सोमगढ़ नाम का एक खुशहाल राज्य था। सोमगढ़ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था। वहां के झरने दूध की तरह सफेद और महल चांदी से बने लगते थे। वहां के राजा थे आदित्य वर्मा और महारानी थी कौशल्या। उनकी इकलौती बेटी थी राजकुमारी शशिकला। राजकुमारी शशिकला अपने नाम की ही तरह थी। उसका चेहरा पूर्णिमा के चांद की तरह चमकता और उसकी मुस्कान में सैकड़ों फूलों की महक थी। वह जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही बहादुर और नेक दिल भी। उसे महल में बैठकर राजपाट सीखने से ज्यादा जंगल में घूमना, जानवरों से बातें करना और प्रजा के बीच भेष बदलकर उनके दुख सुख जानना पसंद था। सोमगढ़ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। प्रजा खुश थी, खजाने भरे थे। मगर फिर एक दिन सोमगढ़ की खुशियों को किसी की नजर लग गई। यह उस दिन शुरू हुआ जब महाराजा आदित्य वर्मा अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उन्हें चक्कर आया और वे अपने शानदार सिंहासन से गिरकर बेहोश हो गए। पूरे महल में हड़कंप मच गया। राजवैद्यों की फौज बुला ली गई। एक से बढ़कर एक हकीमों ने अपनी पूरी विद्या लगा दी, पर महाराजा आदित्य वर्मा को होश नहीं आया। वह सो नहीं रहे थे, वे बस एक गहरी, बहुत गहरी बेहोशी में चले गए थे। उनका शरीर ठंडा पड़ने लगा था और उनकी सांसें बहुत धीमी हो गई थीं, मानो कोई दिया बुझने से पहले बस टिमटिमा रहा हो। दिन बीतते गए। सोमगढ़ का सूरज जैसे डूब गया था। जो राज्य अपनी खुशहाली के लिए जाना जाता था, वहां अब उदासी के बादल छा गए थे। राजकुमारी शशिकला अपने पिता के सिरहाने बैठी बस रोती रहती। एक शाम राज्य के सबसे बूढ़े और ज्ञानी राजगुरु आचार्य सोमदत्त ने राजकुमारी को अपने पास बुलाया। आचार्य सोमदत्त की दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थी और उनकी आंखें किसी गहरे कुएं की तरह शांत थीं, जिनमें हजारों राज छिपे थे। बेटी शशिकला, आचार्य ने अपनी धीमी मगर गंभीर आवाज में कहा, रोना बंद करो। यह समय आंसू बहाने का नहीं, बल्कि हिम्मत दिखाने का है। शशिकला ने अपने आंसू पोंछे। पर आचार्य श्री, मैं क्या करूं? मैंने हर वैद्य, हर हकीम को दिखा दिया, कोई समझ नहीं पा रहा कि पिताजी को क्या हुआ है। आचार्य सोमदत्त उठे और महल की खिड़की के पास गए। बाहर सोमगढ़ पर अंधेरा छा रहा था। बीमारी नहीं है राजकुमारी, उन्होंने कहा। यह एक बहुत पुराना, बहुत शक्तिशाली काला जादू है। काला जादू? शशिकला की आंखें डर से फैल गईं। हां, आचार्य ने एक गहरी सांस ली। तुम्हें शायद याद ना हो, पर 15 साल पहले तुम्हारे पिता ने राज्य के एक दुष्ट तांत्रिक काल भैरव को देश निकाला दिया था। काल भैरव अपनी काली शक्तियों से पूरी प्रजा को अपना गुलाम बनाना चाहता था। काल भैरव? शशिकला को यह नाम सुना सुना सा लगा। वही काल भैरव, आचार्य ने कहा। उसने जाते जाते शपथ ली थी कि वह 15 साल बाद लौटेगा और महाराजा से अपना सबसे कीमती खजाना छीन लेगा। और आज ठीक 15 साल पूरे हो गए हैं। तो क्या पिताजी कभी ठीक नहीं होंगे? शशिकला की आवाज कांप गई। उपाय है, आचार्य ने कहा, लेकिन बहुत बहुत कठिन है। वे वापस अपने आसन पर बैठे और एक पुरानी धूल भरी पोथी किताब खोली। इस काले जादू को तोड़ने के लिए हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो जादू से भी ज्यादा पवित्र हो। हमें चाहिए नभकमल। नभकमल? ये क्या है? शशिकला ने पूछा। ये एक जादुई फूल है, आचार्य ने पोथी पर उंगली फेरते हुए कहा। यह ना जमीन पर खिलता है ना पानी में। यह खिलता है सप्तवर्ण घाटी में, जहां इंद्रधनुष जमीन को छूता है। इस फूल की एक ही पंखुड़ी का रस मुर्दे में भी जान डाल सकता है। शशिकला की आंखों में एक पल के लिए चमक आई, लेकिन फिर बुझ गई। पर आचार्य श्री, यह घाटी कहां है? आज तक किसी इंद्रधनुष को जमीन छूते नहीं देखा। देखा है, आचार्य मुस्कुराए, लेकिन सिर्फ उन्होंने जिनका मन शीशे की तरह साफ हो। यह घाटी हमारे राज्य की सीमा के पार, उस वाचाल वन के भी उस पार है, जहां आज तक कोई इंसान नहीं जा पाया। रास्ता खतरों से भरा है। वहां मायावी राक्षस और जादुई फंदे हैं। आचार्य ने पोथी बंद कर दी। यह काम किसी सेना या सिपाही का नहीं है। यह काम सिर्फ उसका है जिसके दिल में छल ना हो। पर अफसोस, इतना खतरा मोल लेकर कौन जाएगा? आचार्य की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि शशिकला अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसके आंसू सूख चुके थे और उसकी आंखों में एक फौलादी चमक थी।
मैं जाऊंगी आचार्य श्री। क्या? आचार्य चौंक उठे। बेटी, तुम नहीं समझ रही हो, तुम एक राजकुमारी हो। क्या? मैं एक बेटी भी हूं। शशिकला ने उनकी बात काटी। और एक बेटी अपने पिता को बचाने के लिए पाताल तक जा सकती है। यह वाचाल वन क्या चीज है? आप मुझे रास्ता बताइए, मैं कल सुबह ही उस नभ कमल को लाने के लिए निकलूंगी। आचार्य सोमदत्त उस 16 साल की लड़की के चेहरे पर इतना दृढ़ निश्चय देखकर हैरान रह गए। उन्हें एहसास हो गया कि सोमगढ़ की असली ताकत उसका महल या खजाना नहीं, बल्कि यह साहसी राजकुमारी है। ठीक है बेटी, उन्होंने कहा, जैसा तुम चाहो, पर याद रखना, काल भैरव की नजर तुम पर रहेगी। वह तुम्हें रोकने की हर कोशिश करेगा। करने दीजिए, शशिकला ने अपनी कमर में बंधी छोटी सी कटार को छूते हुए कहा। देखते हैं दुष्ट तांत्रिक के काले जादू में ज्यादा ताकत है या एक बेटी के प्यार में। अगली सुबह सूरज उगने से भी पहले, जब पूरा सोमगढ़ सो रहा था, राजकुमारी शशिकला ने एक साधारण सैनिक का भेष बदला। एक छोटा सा थैला, कुछ रोटियां और पानी का मशक लेकर वह अपने प्यारे घोड़े मेघ पर सवार हुई। उसने एक आखिरी बार अपने खूबसूरत महल की तरफ देखा, अपनी बेहोश मां जो सदमे में थी, और पिता को याद किया और घोड़े को एड़ लगा दी। उसका सफर वाचाल वन की ओर। राजकुमारी शशिकला अपने घोड़े मेघ पर सवार उस घने और अनजाने जंगल के किनारे पर खड़ी थी। यही था वाचाल वन। यहां के पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि सूरज की एक भी किरण जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी भी जैसे किसी के बोलने का इंतजार कर रही थी। हिम्मत रखो, मेघ शशिकला ने अपने घोड़े की गर्दन थपथपाते हुए कहा। वह जानती थी कि उसे अपने वफादार घोड़े को यहीं छोड़ना होगा। यह जंगल घोड़ों के लिए नहीं था। तुम्हें वापस महल जाना होगा दोस्त, उसने मेघ के कान में फुसफुसाया। जाकर आचार्य सोमदत्त को बताना कि मैं जंगल में प्रवेश कर गई हूं। मेघ एक समझदार घोड़ा था। उसने अपनी मालकिन के हाथ को चूमा और हिनहिनाता हुआ वापस सोमगढ़ की ओर दौड़ पड़ा। शशिकला ने एक गहरी सांस ली और अपनी कटार को म्यान में झांचा। वह अकेली थी। उसने जैसे ही जंगल की सीमा के अंदर अपना पहला कदम रखा, सब कुछ बदल गया। आ गया, कोई आ गया, एक कर्कश आवाज आई। कौन है? कौन है? सैकड़ों अलग अलग आवाजें एक साथ गूंज उठीं। शशिकला चौंक कर रुक गई। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। अरे देखो तो, एक लड़की है। शशिकला ने ऊपर देखा। एक बूढ़े बरगद के पेड़ के तने पर लकड़ी की गांठें 2 आंखों का जोड़ा बन गई और एक मोटा तना मुंह की तरह हिलने लगा। एक इंसान। बहुत सालों बाद कोई इंसान यहां आया है। पास ही एक ऊंचे ताड़ के पेड़ ने कहा। शशिकला को आचार्य सोमदत्त की बात याद आ गई। यह सच में बोलता जंगल था। नमस्ते, शशिकला ने हिम्मत बटोर कर कहा। मैं रास्ता ढूंढ रही हूं। सारे पेड़ एक साथ जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी पत्तों की सरसराहट जैसी नहीं, बल्कि लकड़ी के टूटने जैसी डरावनी थी। रास्ता? बूढ़े बरगद ने कहा। यहां आने का रास्ता तो है, पर जाने का कोई रास्ता नहीं है प्यारी लड़की। तभी शशिकला ने पीछे मुड़कर देखा। जिस रास्ते से वह आई थी वह गायब हो चुका था। वहां अब जहरीली कांटेदार झाड़ियां उग आई थीं। वह जंगल में कैद हो चुकी थी। घबराओ मत, एक नरम आवाज आई। यह एक सुंदर गुलमोहर का पेड़ था। ये बरगद दादा हमेशा डराते हैं। बताओ बेटी, तुम्हें कहां जाना है? शशिकला के मन में आशा की एक किरण जागी। मुझे सप्तवर्ण घाटी जाना है, जहां इंद्रधनुष जमीन को छूता है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? यह सुनते ही जंगल में फिर से खामोशी छा गई। नभ कमल। अब बरगद की आवाज में हंसी नहीं, बल्कि गुस्सा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम उस जादुई फूल को लेने आई हो? नहीं, मैं चुराने नहीं, यही रास्ता है। बरगद ने उसकी बात काट दी। ये जो कीचड़ भरा रास्ता पूरब को जाता है, यही तुम्हें घाटी तक ले जाएगा। जाओ, जल्दी जाओ। हाँ हाँ हाँ। शशिकला को शक हुआ, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह कीचड़ भरे रास्ते पर आगे बढ़ चली। रास्ता गंदा और दलदली था। जूते कीचड़ में धंसते जा रहे थे, और फिर वह एक ऐसी जगह पहुंची जहां सिर्फ काला बदबूदार दलदल था। रास्ता खत्म हो चुका था। फंस गई, फंस गई। पेड़ों ने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया। उस बूढ़े बरगद ने तुम्हें फंसा दिया, गुलमोहर ने दुखी होकर कहा। शशिकला थक गई थी। कीचड़ में सनी थी, लेकिन टूटी नहीं। वह वापस बरगद के पास पहुंची।
आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? उसने गुस्से में पूछा। बरगद ने एक आंख खोली। क्योंकि इंसान हमेशा झूठ बोलते हैं। वे आते हैं, हमारे पेड़ काटते हैं, फूल तोड़ते हैं। मैं वैसी नहीं हूं, शशिकला बोली। मेरे पिता बीमार हैं। अगर नवकमल से वे ठीक हो गए तो मैं शपथ लूंगी, सोमगढ़ की महारानी बनकर, कि इस जंगल के एक भी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। बरगद बहुत देर तक उसकी आंखों में झांकता रहा। आंखें तो सच्ची लगती हैं, पर वादा? राजकुमारी का वादा पत्थर की लकीर होता है, शशिकला ने कहा। बरगद ने आ भरी। ठीक है, पर रास्ता वही ढूंढ सकता है जो यहां दोस्त बनाए। दोस्त? यहां मेरा कौन दोस्त है? कुटकुट कुटकुट। शशिकला के थैले में हलचल हुई। एक छोटी सी भूरी गिलहरी बाहर कूद पड़ी। यह मेरी गिलहरी चीकू है, शशिकला ने झूठ बोलकर उसे बचाया। गिलहरी ने रोटी खाई और कांपती आवाज में बोली, शुक्रिया। सब हैरान रह गए। यह जंगल का जादू है, बरगद बोला। अब यह तुम्हारी साथी है, चीकू बोली। मुझे एक रास्ता पता है, एक पुराना खोखला तना। वे उस तने के पास पहुंचे। अंधेरा डरावना था। डरो मत राजकुमारी, चीकू बोली। कभी कभी सही रास्ता डरावना होता है। शशिकला मुस्कुराई। उसका पहला साथी मिल चुका था। वे सुरंग में घुसे। घंटों चलते रहे। रुको, मुझे जलने की गंध आ रही है। आगे एक उबलती हुई हरे रंग की जहरीली लावे की नदी थी और उस पार सप्तवर्ण घाटी का असली रास्ता। अब इसे कैसे पार करेंगे? शशिकला बोली। हाँ हाँ हाँ, एक भयानक हंसी गूंजी। काले धुएं से एक साया उभरा। वह था दुष्ट तांत्रिक कालभैरव। मूर्ख लड़की, यह झर नदी मेरा पहला तोहफा है। उसने हाथ उठाया और गुफा की छत से पत्थर गिरने लगे। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर।